आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। है और पूरे देश की समस्याओं को लेकर के ये प्रदर्शन हुआ है। पूरे देश के अंदर त्राही त्राही है महंगाई की, गैस महंगी हो गई, सिलेंडर मिल नहीं रहा है आम जनता को, बिजली महंगी हो गई, जो मीटर लगाए गए हैं उसमें जो है मनमानी तरीके से जिस तरीके से चाहा जाता है पैसा बढ़ा करके, और जिस तरीके से चाहा जाता है जब समय हो ये समय भी काट दिया जाती है लाइन, उसके विरोध में। और जो महंगाई बढ़ करके आ गई है, डायन के रूप में ये चिल्लाते थे कि डायन के रूप में महंगाई आई है, आज वो महंगाई इनको दिखाई नहीं पड़ रही है। जो डायन विशाल डायन बन करके आई हुई है और हम लोगों को, हमारे देश की जनता को, हमारे देश के लोगों को लूट रही है। जिस तरीके से अन्याय देश के ऊपर हो रहा है, पढ़ाई के नाम पर शोषण हो रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं, शराब के अड्डे खोले जा रहे हैं, नौजवान शराब में डूबा हुआ है, अभिभावक परेशान है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चे को कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, रोज पेपर लीक हो रहे हैं। ये सब विचारों को लेकर के सारे नौजवानों का ये जो है उम्मीद थी कि ये विश्वास था कि ये कोई नहीं उठ रहा है हमारी लड़ाई के लिए। अब कांग्रेस पार्टी को लड़ना चाहिए, पूरे प्रदेश में लड़ना चाहिए। उस बात को लेकर अजय राय जी के नेतृत्व में अजय राय जी का आदेश हुआ, राहुल जी के आदेश पर, और प्रदेश की पूरी जनता सड़कों पे थी। और इस अयोध्या की फैजाबाद की जनता सड़कों पे उतर के आई, फैजाबाद के नौजवान उतर करके आए, फैजाबाद के छात्र हमारे साथ खड़े हुए हैं, और फैजाबाद की आम जनता जिसको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जो लकड़ी पे पका रही है, जिसको इन्होंने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर दिए थे कि एक एक घर के अंदर फ्री खाना बनेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। आज वो लोग रो रहे हैं, त्राही त्राही मचाए हुए हैं, लकड़ियां ढूंढ रहे हैं, लकड़ी नहीं मिल रही क्योंकि लकड़ियां इन्होंने पूरी काट दिया, एक भी पेड़ नहीं दिखाई पड़ रहा है, गर्मी का तांडव मचा हुआ है, कहीं लाइट है नहीं। इस भारी व्यवस्था को लेकर के एक हुजूम हमारे साथ निकल करके आया, पूरे अयोध्या से, पूरे प्रदेश से और पूरे देश से। और ये लड़ाई अयोध्या की है, भगवान राम की धरती से हमने लड़ाई शुरू किया है। ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, ये लड़ाई जो है पूरे देश के अंदर फैलेगी और पूरी दुनिया को ये मालूम होगा कि किस तरीके से अत्याचार हिंदुस्तान की जनता के ऊपर हो रहा है। कभी ईरान के नाम पे, कभी चिली के नाम पर, कि दूसरे देशों के नाम पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर, ये झूठ में जनता को परेशान करने का कार्य करते हैं। जनता बखूबी समझ गई है कि हमको यही रहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे भाई हैं। आप आग उठाकर देख लीजिए कि जो इतने बड़ा हुजूम निकल के गया, उसमें सारे समाज के लोग थे, गरीब था, नौजवान था, अल्पसंख्यक था, उसने कोहराम मचा दिया देश के अंदर। इस फैजाबाद अयोध्या की धरती से कि पूरे देश के अंदर जो है कांग्रेसी एक ऐसी दल है, कांग्रेसी ऐसी सोच है, और राहुल गांधी जी मेरा नेता है जो इस देश को बचा सकता है। आज उसके साथ, राहुल गांधी के साथ पूरा देश खड़ा हो रहा है, और वो दिन बहुत करीब है जिस दिन राहुल गांधी इस देश की सत्ता के ऊपर, इस देश की कुर्सी के ऊपर बैठेंगे और इस देश के अंदर न्याय दिलाएंगे। उसी तरीके से जैसे पहले न्याय होता था, हर गरीब का पेट भरता था, हर नौजवान का पेट भरता था, हर नौजवान को रोजगार मिलता था, दवाई फ्री थी, उसी तरीके से हम शुरू करने जा रहे व्यवस्था। जिस तरीके से बिजली फ्री दिया हमने, जिस तरीके से अंत्योदय कार्ड बना करके दिया था, 1 रुपए और 2 रुपए में चावल और गेहूं, ये बताते हैं कि हमने दिया, हमने 1 रुपए और 2 रुपए में चावल गेहूं दिया था। मैंने शिक्षा को फ्री किया था, इंटर तक के बच्चों की फीस नहीं पड़ती थी, हमने वो योजना लेकर के आए थे। हमने एक एक गली और एक एक कूचे में स्कूल खोला था, एक एक बच्चा पढ़ करके जाता था। इन लोगों ने एक एक कूचे में बोतल खोली, एक एक कूचे में इन्होंने दारू की व्यवस्था की, और मेरा सारा नौजवान दारू पी करके अपने घर परिवार को बर्बाद कर रहा है। चाहे जैसे भी गहना बेच करके लेकर के आ रहा है, इसकी शादी होती है वो गहना बेच कर लेकर के आता है, और वो जा करके दारू पीता है, और उस घर की जो परिवार की थी वो दयनीय होती जा रही है, और परिवार टूटते जा रहे हैं। इस सारी व्यवस्थाओं को लेकर के ये आंदोलन किया गया था। ये आंदोलन सड़कों से लेकर के सदन तक पहुंचाना है, और इस बात के साथ हम इस बात को कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि किसी भी तरीके से नौजवान अब नहीं मानेगा, अपना हक और हुकूक लेके रहेगा, चाहे जिस तरीके से वो संघर्ष करना पड़े। जय हिंद, जय भारत।